हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और हमेशा की तरह एक न्यू डिज़ाइन है, अलग पैटर्न है। आप इसको तोरण की तरह यूज़ कर सकते हो या टेबल डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। स्टार्ट एक सर्कल से करना है। थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना है, एक उंगली से नहीं, 2 या 3 उंगली के साथ बनाइएगा। हाफ सर्कल में डिज़ाइन बना रहे हैं। पहले 3 चेन बनानी है और पूरी आपको यहाँ पे 17 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चेन 1 और 16, तो कुल मिला के 17 डबल क्रोशिया यहाँ पे बननी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हाफ सर्कल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 17 डबल क्रोशिया बना ली। अब 3 चेन बनानी है, इसको घुमा देना है, फिर एक चेन, मतलब पूरी 4 चेन बनानी है यहाँ पे, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो एक एक चेन की छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाते जाना है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनेगा और उनके बीच में एक एक चेन बनती जाएगी। तो इस तरह से आपको इस राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड नहीं है, हाफ राउंड बोलिएगा। मैं आरी लिखूँगी राउंड, तो समझ जाइएगा कि वो हाफ राउंड के लिए है। छोटी छोटी खिड़कियाँ का दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद तीसरा राउंड शुरुआत करते हैं। हर राउंड की शुरुआत आपको 3 चेन के साथ करनी है और इसको घुमा देना है पैटर्न को। याद रखिएगा, लास्ट तक इस तरह ही बनाना है। इसके बाद जो खिड़की है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर आगे वाली खिड़की में 2, 1 और ये 2, फिर हर एक खिड़की में 2 2 2 डबल क्रोशिया आपके बनाते जाने हैं इस तरह से। ये देखिए, अब ये जो लास्ट वाली खिड़की है, पहले इनमें 2 डबल क्रोशिया बना लो, 1 और ये 2, और जो तीसरा लास्ट डबल क्रोशिया है ये 3 नंबर की चेन में, ये देखो, इसके ऊपर बना दो। तो इस तरह से हमारा ये 3 नंबर का राउंड शुरू कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर के राउंड की शुरुआत 3 चेन बनाई है, आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन, एक छोड़ के आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर और एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक स्टिच छोड़नी है, उसकी आगे वाली 2 स्टिच में एक एक करके 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको ये राउंड बना देना है। लास्ट में भी एक डबल क्रोशिया और उसी में ही 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपने 4 राउंड बना दिए। अब ये देखो, इस तरह से लगेगा। फिर 3 चेन बनानी है, पैटर्न को घुमा देना है और फिर जो लूप है या जो खिड़की है उसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये पैटर्न बनेगा। इसके बाद डायरेक्ट ये देखो, आगे वाली खिड़की में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 2 चेन, उसी खिड़की में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर डायरेक्ट आगे वाली जो खिड़की है उसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपके टोटल 11 पैटर्न बन जाएंगे। पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर लेना है। अब हम 5 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। हर राउंड की शुरुआत 3 चेन बनाओगे, इसको घुमा दोगे। अब ये जो पैटर्न है, इस खिड़की में पहले 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन, उसी में ही 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब इसके बाद एक चेन बनानी है, फिर आगे वाले पैटर्न को उसी तरह कंटिन्यू करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। बस ये 2 पैटर्न के बीच में आपको एक चेन बनानी है और फिर आगे वाले पैटर्न के ऊपर सेम उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। बस उनके बीच में एक एक चेन बनाते जानी है आपको। इसी तरह से राउंड पूरा कर लीजिएगा। आगे वाला 6 नंबर का राउंड की शुरुआत आपको
3 चेन के साथ करनी है, फिर घुमा देना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न इसके ऊपर सेम उसी तरह बनाना है। बस अब बदल जो होगा हर राउंड के साथ वो ये है कि एक की जगह पे अब 2 चेन बनेगी। यहाँ पे हर राउंड में एक एक चेन बढ़ती जाएगी, इतना याद रखिए। फिर आगे सेम पैटर्न 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला 2 चेन बनेगी। फिर उसी पैटर्न के ऊपर सेम उसी तरह पैटर्न बनेगा। जो चेन की संख्या है वो हम एक एक चेन से बढ़ा रहे हैं। पहले 1 ली, फिर 2, इसके बाद वाले राउंड में 3 पड़ेगी। 6 नंबर का राउंड पूरा हो गया। अब 7 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं अपनी खुशी के लिए आपको बता रही हूँ। सेम उसी तरह से बनाइए पैटर्न। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और जो चेन की संख्या है इसमें अब बनेगी 3। ये देखिए। फिर आगे वाले पैटर्न में उसी तरह से सेम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे 3 चेन बनेगी। अब इसी तरह से और 2 राउंड बनाने हैं आपको। उसमें चेन की संख्या 4 और 5 बननी चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 5, इतना फ़र्क है। बाकी पैटर्न सेम बनाना है। तो आपने 8 नंबर का और 9 नंबर का राउंड बना लेना है। अब 10 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। 3 चेन के साथ शुरुआत की, फिर इस पैटर्न को आपको उसी में सेम बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला। शुरुआत में डिटेल में बता रही हूँ, बाद में इसको हर राउंड में नहीं बताऊँगी आपको। तो 6 चेन बना लो और फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे आपको 4 चेन बनानी है। ये देखिए 1 2 3 4, और फिर 2 डबल क्रोशिया 1। अब हमने ऐसा क्यों किया, जो हमारी डिज़ाइन है पाइनएप्पल की, उसका बेस बनाने के लिए। फिर 6 चेन बना दीजिएगा आगे वाले पैटर्न में। 2 डबल क्रोशिया 1, ये 2, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। फिर 6 चेन बनानी है आपको, मतलब एक बार आपको ये पैटर्न बनाना है, दूसरी बार 4 चेन वाला। 6 चेन बना दी, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, ये 4 चेन का लूप है, और उसी में ही 2 डबल क्रोशिया। बस फ़र्क इतना है, एक बार 2 चेन वाला पैटर्न, एक बार 4 चेन वाला पैटर्न। तो ये हमारे 5 पैटर्न यहाँ पे बन गए 4 चेन के। अब 3 चेन के साथ शुरुआत, सेम पैटर्न के ऊपर सेम। अब 4 चेन बना दीजिएगा, और ये जो लूप है आपका, इसमें आपको बनानी है 11 डबल क्रोशिया, पूरी 11 डबल क्रोशिया आपको इस लूप में बनानी है, एक एक करके। जो उलन है वो मैंने कॉटन की यूज़ की है, उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया मैंने बना दिए। इसके बाद 4 चेन और फिर हम इस पैटर्न के ऊपर सेम उसी तरह से पैटर्न बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला। इसके बाद आपको बनानी है 6 चेन, और फिर इस पैटर्न के जो 4 चेन वाला पैटर्न है उसके ऊपर आपको बनाने हैं 11 डबल क्रोशिया। तो ये पैटर्न आपका, ये राउंड बन गया। अब इसके बाद 13 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। शुरुआत 3 चेन के साथ घुमा देंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस पैटर्न को बनाना है। अब यहाँ पे जो चेन की संख्या है वो आपको लेनी है 2, 1 2, और फिर डबल क्रोशिया बनाना है पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर। ये देखिए,
फिर एक चैन, आगे वाली स्टिच में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको जो 11 डबल क्रोशिया है उन 11 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाने हैं और बीच में एक एक चैन बनानी है। तो उससे क्या होगा, उसमें एक खिड़की बनती जाएगी आगे के राउंड के पैटर्न बनाने के लिए। तो 11 डबल क्रोशिया के ऊपर 11 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा चैन के साथ। ये देखिए, ये 11 नंबर का, इसके ये देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर 2 चैन, फिर इस पैटर्न को कॉपी पेस्ट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। फिर जैसे मैंने पहले पैटर्न बनाया उसी तरह से आपको आगे की पैटर्न को कंटिन्यू करना है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है पूरी डिज़ाइन में ही, बट अलग है तो आपको पसंद आएगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बनाऊं। फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते जाइएगा। फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया के ऊपर 11 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में 2 चैन और फिर सेम पैटर्न के ऊपर सेम। इस तरह से आपको 13 नंबर का राउंड कंप्लीट करना है। अब शुरुआत करते हैं 14 नंबर के राउंड की। ये तो आपने बना दिया। 3 चैन बनानी है। पहले वाली खिड़की में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर 3 चैन बनानी है। आगे वाली में खिड़की में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर 3 चैन, सिंगल क्रोशिया, 3 चैन। इस तरह से आपको छोटे छोटे 3-3 चैन के लूप बनाते जाना है। टोटल 10 लूप आपके यहाँ पे बनने चाहिए। ये देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। 1 2 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, सिंगल क्रोशिया। पूरे 10 लूप आपके यहाँ पे बनेंगे। इसके बाद 3 चैन, 1 2 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन। और आपको इसी तरह से आगे के 5 जो डिज़ाइंस हैं उन सबको सेम पैटर्न में बनाना है। 14 नंबर का राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद शुरू करते हैं 15 नंबर के राउंड में। 3 चैन, वो पैटर्न सेम बना दीजिएगा। फिर यहाँ पे 3 चैन, पहले वाला जो लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। अब 1 2 3 4, अब 4 चैन बनानी है। आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर 4 चैन, सिंगल क्रोशिया, 4 चैन, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे लूप की संख्या बनेगी 9। हर एक राउंड के साथ ये जो गोल गोल लूप है वो कम होते जाएंगे। पहले 10 बने थे, अब 9। पहले हमने 3 चैन के साथ बनाया था, यहाँ पे मैंने 4 चैन के साथ बनाया है। ये देखिए, फिर 3 चैन, ये इस पैटर्न के ऊपर सेम 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 3 चैन, सेम पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। अब इसके बाद
16 नंबर का राउंड है। शुरुआत हर राउंड की तरह ही आपको करनी है। 3 चेन बनानी है, लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर 4 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसमें जो लूप की संख्या है वो आपकी 8 बननी चाहिए। एक एक लूप से हम कम होते जाएंगे। ये देख लो, 4 चेन सिंगल क्रोशिया, 4 चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बना दीजिएगा। 1 2 3 4, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। लास्ट में 3 चेन और इस पैटर्न के ऊपर सेम पैटर्न 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया वाला, 1 2 और उसी में ही 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन, फिर लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। राउंड को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, अब इसके बाद 17 नंबर का राउंड शुरुआत करते हैं। 3 चेन, राउंड को घुमा दीजिए, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनानी है, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं बताऊंगी आपको, पर पहले ये पैटर्न बना लो। ये देखिए, 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दी बीच में। फिर आपको 3 चेन बनानी है, लूप के ऊपर जोड़ना है 4 चेन, फिर आगे वाले लूप में इस तरह से लूप बनाते जाने हैं। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए, फिर 4 चेन आगे वाले लूप में, 4 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। 1 2 3 4, अब लास्ट में 3 चेन। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 लूप बन गए हमारे यहाँ पे। ये जो पैटर्न है यहाँ पे आपको बनानी है पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको सारे बीच वाले जितने भी पैटर्न्स हैं उन सब पे बनाना है। तो टोटल 6 पैटर्न्स होंगे। उन 6 पैटर्न के ऊपर स्टार्टिंग और लास्ट वाले में भी सेम बनाना है, और बीच में 4 है उन पे भी इसी तरह से। फिर नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे 18 नंबर की 3 चेन के साथ शुरुआत। अब यहाँ पे आपको पहली वाली खिड़की में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 और उसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर आपको 2 चेन बनानी है आगे वाली खिड़की में, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और उसी में ही 2 और डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने 2 पैटर्न बना दिए यहाँ पे। तो 2 मार्क अलग अलग कर दिए हैं। ये देखिए, एक ये और एक ये। अब 3 चेन लूप के ऊपर जोड़िएगा। अब लूप को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इसलिए 4 की जगह पे 5 चेन बनानी है आपको यहाँ पे। फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर 5 चेन, फिर आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 लूप आपके बन जाएंगे 5 5 चेन के। उसके बाद 3 चेन। ये देखो, यहाँ पे पहली वाली खिड़की में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया,
और उसके बाद 2 चेन बना दीजिएगा और फिर आगे वाली खिड़की में सेम पैटर्न 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। यहाँ पे भी हमने 2 मार्क बना दिए। तो ये जो पैटर्न 6 बार आया है उन 6 पैटर्न्स के ऊपर सेम उसी तरह से बनाना है। और ये जो लूप है उनमें चैन की संख्या 1 से बढ़ा देनी है, 5 चैन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इस तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट राउंड 19 नंबर की शुरुआत करते हैं। राउंड की शुरुआत 3 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया से ही करनी है। फ़र्क कहाँ है वो देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको 1 चैन बनानी है और ये जो 2 चैन का खिड़की है उसमें 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन और उसी में और 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। फिर 1 चैन आगे वाली इस पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और उसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब 3 चैन बनानी है, 1 2 3 लूप के ऊपर जोड़ना है इसको। इसके बाद 5 चैन वाला लूप बनाना है। अब आगे वाले जितने भी लूप बनेंगे वो सब 5 चैन वाले ही बनेंगे। 5 चैन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया। इस राउंड में आपकी लूप की संख्या 4 होगी। 1 2 3 4 5 चैन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा। 1 2 3 4 लूप बने हैं। फिर 3 चैन, फिर इस पैटर्न के ऊपर सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया, पहली खिड़की में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाइएगा। इसके बाद 1 चैन बनानी है। ये देखिए 1, इसमें 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन आगे वाले पैटर्न के ऊपर सेम उसी तरह से राउंड पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद शुरुआत करेंगे 21 नंबर के राउंड की। शुरुआत में 3 चैन सेम पैटर्न के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया वाला। अब आपको 1 चैन बनानी है और ये जो पैटर्न है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 4 चैन, कितनी 1 2 3 4 और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब 4 डबल क्रोशिया क्यों बनाई है? आगे जैसे हमने पहले पैटर्न बनाया था पाइनएप्पल वाला उसी तरह से यहाँ पे बनेगा। तो फिर 1 चैन यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे। 1 और ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद ये देखो इस तरह से दिखेगा। फिर आपको 3 चैन बनानी है, 1 2 3 और ये पाइनएप्पल शेप वाला है, इस पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर 5 चैन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर 5 चैन यहाँ पे इस वाले रूम में जो लूप है वो 3 बनेंगे। फिर इसके बाद 3 चैन 1 2 3 ये जो पहला पैटर्न है इसके ऊपर आपको सेम उसी तरह से बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न। एक और ये 2, उसके बाद 1 चैन और ये जो बीच वाला है इनके ऊपर आपको बनाना है पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन, उसी में ही 2 डबल क्रोशिया
फिर आपको बनानी है एक चेन, और ये जो है इसमें बनेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, पहले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे और फिर उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। 21 राउंड हो गए। अब 22 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। शुरुआत सेम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर यहाँ पे 1 2 चेन बनेगी और ये जो लूप है हमारा 4 चेन का, इस पे बनेंगे आपकी 9 डबल क्रोशिया। पहले पैटर्न में हमने पूरे 11 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे हम 9 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब चाहो तो 11 डबल क्रोशिया के साथ भी बना सकते हो, बट वो काफ़ी नीचे आ जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 9 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न या पाइनएप्पल बनाने की सोची है। तो हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, आगे वाला जो पैटर्न है आपका 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, उसके ऊपर सेम उसी तरह से बनाना है आपको। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 3, लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। फिर आपको 5 चेन बनानी है, फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इस तरह से आपके यहाँ पे 2 लूप बन जाएंगे। फिर 3 चेन, इस पैटर्न के ऊपर सेम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और पूरे 9 डबल क्रोशिया बनानी है। और इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब शुरुआत करेंगे हम 22 नंबर के राउंड की। शुरुआत हमेशा सेम 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये पैटर्न बना दीजिएगा इसके ऊपर। इसके बाद आपको बनानी है, ये देखिए 1 2 चेन, इस पैटर्न के ऊपर सेम 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। पहले भी हमने इस तरह से बनाया है, उसी को अब यहाँ पे हम बना दें। अब आपको सिर्फ ध्यान से ये देखना है कि पहले वाला जो पाइनएप्पल शेप का पैटर्न है उसको कैसे क्लोज करना है, नए पाइनएप्पल शेप को किस तरह से आपको ऐड करना है, ये आप यहाँ पे समझ जाओगे तो इस पैटर्न को कितना भी लंबा आप बना सकते हो, जितना नीचे तक बना देना है। अब आपको 1 2 3 चेन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर 5 चेन और फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। एक ही लूप बनेगा लास्ट वाला ये। फिर आपको 3 चेन और ये जो पैटर्न है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसको कंटिन्यू करना है। इसके बाद 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया जो यहाँ पे हमने बनाया था। और ये देखिए इस तरह से आपका पैटर्न बनाना है। पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद 23 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। राउंड की शुरुआत सेम 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न पहले बना दीजिएगा, 1 और ये 2। इसके बाद आपको बनानी है 3 चेन, 1 2 3, यहाँ पे अभी लूप बनेंगे। पहले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आपके पूरे 8 लूप यहाँ पे बन जाएंगे। ये देखो
छोटे छोटे से लूप हैं, 8 लूप आपके यहाँ पे बन गए। इसके बाद 3 चेन, ये जो पैटर्न है इसके ऊपर सेम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब आपको इसको जोड़ना है, तो आप 1 2 3 4 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ लूप के ऊपर जोड़ देंगे और फिर ये देखो, इसके बाद 4 चेन और फिर आगे वाले ये पैटर्न के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाना है। फिर 1 2 3 और सेम पैटर्न बनाते जाना है। एक पाइनएप्पल शेप हमारा रेडी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे वाला 24 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। ये पैटर्न तो सेम यहाँ पे ऐसे ही बनेगा। फिर 3 चेन, फिर लूप के ऊपर जोड़िएगा। अब यहाँ पे 4 चेन बनानी है, आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड में आपके टोटल 7 लूप बनने चाहिए। पहले में 8 बने थे, इसमें 7। हर एक राउंड के साथ ये जो लूप की संख्या है वो कम होती जाएगी। ये देखो, अब 3 चेन, ये जो पैटर्न है इसके ऊपर सेम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको बनानी है 4 चेन, 1 2 3 4 और फिर डायरेक्ट ये जो पैटर्न है इसको जोड़ना है, क्योंकि जो बीच वाला पाइनएप्पल है उसका पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना देंगे। फिर आपको 3 चेन, ये देखिए कुछ इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद 25 नंबर का राउंड 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, इसके बाद 2 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर आपको 2 चेन बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह का पैटर्न भी हम पहले बना चुके हैं, तो यहाँ पे बनेगा 2 मार्क अलग अलग होने के लिए। फिर आपको 3 चेन बनानी है, ये लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर आपको 4 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, 4 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह से लूप बनाते जाने हैं। फिर लास्ट में 3 चेन इस वाले पैटर्न के ऊपर आपको पहले 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनानी है। अब इसके बाद ये देखो, यहाँ पे 1 चेन बनेगी, इस पे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये आगे जो 30 नंबर का पाइनएप्पल शेप बनने वाला है उसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं। तो जो पहला शेप है पाइनएप्पल का उसके ऊपर तीसरा वाला शेप बनेगा, वो ध्यान दीजिएगा। फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके बाद 26 नंबर का राउंड है। शुरुआत हर राउंड की 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 चेन बनानी है, फिर उसी में ही 2 डबल क्रोशिया और एक और ये 2। यहाँ पे आपको पता ही है 2 चेन बनानी है और इस वाले पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब इसके बाद 3 चेन,
लूप के साथ जोड़िए। अब लूप पे आपको 1 2 3 4 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर 4 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा, फिर 4 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। इस तरह से आप 1 2 3 4 लूप बन गए। अब इसके बाद 5 चेन वाले लूप बनेंगे, वो तो आपको पता ही, जैसे हमने पहले ही बनाया था। फिर 3 चेन, ये वाला जो पैटर्न है इस पे पहले 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। फिर आपको बनानी है यहाँ पे 2 चेन और ये जो पैटर्न है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर आपको 2 चेन, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इस तरह से पैटर्न बनेगा। पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। अब शुरुआत करेंगे 27 नंबर के राउंड की। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर 1 चेन। अब ये जो बीच वाला पैटर्न है इसके ऊपर आप 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन और उसी में ही 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। ये देखिए, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो अभी 4 चेन वाला लूप आपने पता ही है क्यों बनाया है। इसके ऊपर पाइनएप्पल के फिर से 9 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न आएगा। फिर आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है, इस लूप के ऊपर जोड़ना है सिंगल क्रोशिया के साथ। अब लूप में 4 की जगह पे 5 चेन बनानी है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, फिर 5 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, फिर 5 चेन, फिर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। इस तरह से आपको पूरा आगे वाला पैटर्न बनाना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 2, यहाँ पे पहले बनेंगी 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 3 और 1 4, इसी में ही और 2 डबल क्रोशिया। पैटर्न को इसी तरह बनाइएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ये पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आगे की डिज़ाइन आपको पार्ट 2 में मिलेगी, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। जितने ज़्यादा कमेंट लाइक आएंगे उतनी जल्दी पार्ट 2 आ जाएगा। तब तक बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।